हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई सीरीज मेंशन 24। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है हैदराबाद से और हम अमृता नाम की एक जर्नलिस्ट को देखते हैं जिसके पापा का नाम कालिदास है और उनके ऊपर इल्जाम लगा है कि वो देश के गद्दार हैं। एक्चुअली कालिदास एक आर्कियोलॉजिस्ट है और कुछ टाइम पहले उन्हें कोई कीमती चीज मिली थी, तो वही सबका कहना था कि कालिदास वही कीमती चीज लेकर भाग गए। लेकिन अमृता को पूरा यकीन है कि उसके पापा गद्दार नहीं हो सकते, इसलिए वो पता लगाना चाहती है कि आखिर उसके पापा के साथ हुआ क्या था। वो सबसे पहले अपने पापा के ऑफिस जाती है और उनके बॉस से मिलती है। उनके बॉस का भी यही कहना था कि शायद कालिदास गद्दार निकला, वो कुछ सामान लेकर भाग गया है। लेकिन अमृता कहती है कि वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। उसे अपने पापा पर पूरा विश्वास है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया होगा। जिसके बाद अमृता को पता चलता है कि उसके पापा एक खंडर मैंशन में गए थे और वहीं से वो गायब हो गए। अब अमृता इस बात की कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन जाती है, तो वहाँ का इंस्पेक्टर उससे कहता है कि अगर वो वहाँ से गायब हो गए हैं तो पुलिस वाले इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस मैंशन में जो भी गया है आज तक जिंदा वापस नहीं आया। लेकिन अमृता इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। जब वो वहाँ से जा रही थी तो एक दूसरा पुलिस ऑफिसर अमृता को बुलाता है और उसे बताता है कि वो मैंशन कहाँ पर है, और अमृता से कहता है कि वो वहाँ पर संभल कर जाए, क्योंकि वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन अब अमृता को अपने पापा को ढूंढने वहाँ पर जाना था, क्योंकि सभी लोग अमृता के पापा को गद्दार कह रहे थे। तब से अमृता की माँ की तबीयत भी खराब हो गई थी और वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। अमृता को पता था कि जब तक उसके पापा की इमेज ठीक नहीं होती तब तक उसकी माँ भी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स नहीं करेगी। इसलिए अमृता अपनी माँ के लिए एक नर्स रखती है, क्योंकि उसे उस मैंशन में जाना था। अब अमृता अगले दिन उस मैंशन में चली जाती है। वहां पर जाने पर उसे एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है जो थोड़ा सा पागल था। वो अमृता को डराने की कोशिश करता है, लेकिन अमृता उससे नहीं डरती। वो वहां पर उस मैंशन में देखने लगती है, तभी उसे एक साइड में छोटा सा घर दिखाई देता है। वो जब वहां पर जाती है तो वहां पर एक आदमी रहता था। वो आदमी बताता है कि वो उस मैंशन का वॉचमैन है। अमृता को ये बात बड़ी अजीब लगती है कि जो मैंशन एकदम खंडर है उसका वॉचमैन कैसे हो सकता है। तो वो वॉचमैन बताता है कि वो इसलिए यहाँ पर रहता है ताकि कोई उस मैंशन में जा ना सके, क्योंकि आज तक जो भी उस मैंशन में गया है वो जिंदा वापस नहीं आया। अमृता से वो उसके बारे में पूछता है, तो अमृता बताती है कि वो एक जर्नलिस्ट है और उस मैंशन के ऊपर एक रिपोर्ट लिखने के लिए आई है। जिसके बाद वो वॉचमैन उसे मैंशन के बारे में बताने लगता है कि वो कितना खतरनाक है और आज तक कितने लोग वहाँ पर मर चुके हैं। अमृता उसे सब कुछ डिटेल में बताने के लिए कहती है। तो वॉचमैन सबसे पहले उसे एक राइटर की स्टोरी सुनाने लगता है जो उसी मैंशन के एक फ्लैट में रहता था। वॉचमैन बताता है कि वो राइटर अकेला वहां पर रहने आया था, क्योंकि उसे कोई हॉरर स्टोरी लिखनी थी, इसलिए उसे सब कुछ शांत चाहिए था। राइटर जब वहां पर स्टोरी लिख रहा था तो अचानक उसका टाइपराइटर गायब हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद फिर से वो टाइपराइटर जहाँ था वहाँ आ जाता है। वहां पर कुछ टाइप होने लगता है और ये सब देखकर राइटर काफी शॉक था। उसे लगता है कि उसने शराब पी है, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा होगा। तभी राइटर को बच्चों की आवाज सुनाई देने लगती है। अब उस राइटर को बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, इसलिए वो बच्चों को डांटने के लिए भागने लगता है। लेकिन वहां पर कोई बच्चा नहीं था, बल्कि एक बच्चे के शूज थे। ये देखकर राइटर समझ जाता है कि जरूर यहाँ पर कोई बच्चे होंगे जो उसे परेशान कर रहे थे। अगले दिन राइटर एक मेडिकल शॉप जाता है और वहां से टैबलेट लेकर आता है। लेकिन जब वो घर वापस जा रहा था तभी उसे एक दूसरे फ्लैट में बच्चों की आवाज आने लगती है। राइटर को लगता है कि ये वही बच्चे हैं जो कल उसे परेशान कर रहे थे। वो बच्चों को आवाज लगाता है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता। वो दरवाजा नॉक भी करता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। तभी राइटर को वहां पर कबर्ड में काफी सारे शूज दिखाई देते हैं। ये देखकर राइटर समझ जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होंगे। वो सारे शूज इकट्ठा कर लेता है और अपने साथ अपने घर पर लेकर जाता है। जब घर जाता है तो वो फिर से टाइपराइटर पर टाइप करने लगता है, लेकिन अचानक से फिर से उसके फ्लैट में अजीब सी चीजें होने लगती है, जैसे लाइट ब्लिंक होना, आवाज आना। ये सब देखकर राइटर काफी डर जाता है। वो यहाँ वहाँ भागता है, तभी अचानक उसे सारे बच्चे दिखाई देने लगते हैं। वो ये देखकर काफी डर जाता है। जिसके बाद क्या हुआ ये किसी को भी नहीं पता। वो राइटर कहीं गायब हो गया और आज तक उसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चला। जिस पर अमृता कहती है कि वो राइटर काफी फेमस था, लेकिन उसे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि बच्चे उसे परेशान करेंगे या शरारतें करेंगे, और यही डर उसके मन में बैठ गया था और शायद इसी वजह से वो कहीं चला गया होगा।
वो गायब हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि उस मैंशन में भूत है और उसने राइटर को मार दिया। जिसके बाद अमृता वहां से चली जाती है और दूसरे दिन फिर आती है। आज वॉचमैन फिर से उसे एक दूसरी कहानी सुनाने लगता है। ये कहानी सपना नाम की लड़की की थी जो पास ही की मेडिकल शॉप में काम करती थी। सपना 7 सालों से एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी जिसकी शादी हो गई थी और उनका एक बेटा भी था। लेकिन सपना चाहती है कि उसका बॉयफ्रेंड अपनी वाइफ को डिवोर्स दे, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड इस बात के लिए मान नहीं रहा था। साथ ही सपना की माँ को भी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो चाहती है कि सपना किसी अच्छे लड़के से शादी कर ले, लेकिन सपना उसकी बात को इग्नोर कर देती है। उस रात को सपना का बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है और सपना को बताता है कि उसके वाइफ को उनके अफेयर के बारे में पता चल गया और वो उससे बहुत नाराज है। ये सुनकर सपना काफी खुश होती है क्योंकि वो चाहती है कि उन दोनों का जल्दी से डिवोर्स हो जाए, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा डरा हुआ था। वो सपना से कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए यहीं पर रहेगा, जिसके लिए सपना भी हाँ कहती है। अब जब रात को वो दोनों सो रहे थे तभी सपना को कोई आवाज आने लगती है, लेकिन सपना को लगता है कि ये उसका भ्रम होगा क्योंकि सपना को अक्सर ऐसे भ्रम हुआ करते थे। इसलिए वो दवाई खाती है, लेकिन वो आवाजें फिर भी आ रही थी। सपना उनके पीछे पीछे जाने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद वो आवाज बंद हो जाती है। अगले दिन सपना फिर से अपने मेडिकल जाती है तो वहां पर पुलिस आई थी। पुलिस सपना को उसके बॉयफ्रेंड की फोटो दिखाती है और कहती है कि यह आदमी कल अपनी वाइफ और बेटे का मर्डर करके भागा है, इसलिए अगर सपना को ये कहीं दिखाई दे तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करे। ये बात सुनकर सपना काफी डर जाती है और अपने घर आती है। एक्चुअली कुछ टाइम पहले सपना ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा था कि वो अपने वाइफ और बच्चे को मार दे, जिसके बाद वो दोनों शादी कर सकते हैं। सपना को लगता है कि उसकी बात सुनकर सच में उसके बॉयफ्रेंड ने ये सब कर दिया, इसलिए सपना डिसाइड करती है कि वो और उसका बॉयफ्रेंड कहीं और जाकर सेटल हो जाएंगे। तभी डोरबेल बजती है और सपना जब बाहर जाती है तो उसका बॉयफ्रेंड बाहर खड़ा था। ये देखकर सपना काफी डर जाती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड तो अंदर था। वो अंदर भाग कर जाती है तो उसके बॉयफ्रेंड का फेस अजीब सा हो गया था। ये देखकर सपना काफी डर जाती है और यहाँ वहाँ भागने लगती है। उसके साथ काफी अलग अलग चीजें हो रही थी। वो काफी डर गई थी, तभी अचानक से उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन जब पुलिस वहाँ पर गई तो उन्हें वहाँ पर सपना की बॉडी मिली। सपना की माँ कहती है कि कल सपना ने उन्हें बताया था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। उन्हें लग रहा था कि शायद सपना के बॉयफ्रेंड ने उसे मारा होगा। पुलिस वाले जब उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने सच में अपनी वाइफ और बेटे को मार दिया था और उसके बाद खुद भी मर गया था। यानी कि सपना के साथ जो था वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि कोई और था। जब अमृता ये कहानी सुनती है तो वो वॉचमैन से कहती है कि सपना को इमेजिनेशन करने की बीमारी थी। जब उसे पता चला कि उसके बॉयफ्रेंड ने अपनी वाइफ और बेटे को मारा है तो वो गिल्टी फील करने लगी, क्योंकि ऐसा करने के लिए सपना ने ही अपने बॉयफ्रेंड को कहा था। अब सपना को ये सारे इमेजिनेशंस आने लगे और उसी में उसकी मौत हो गई। ये सुनने के बाद वॉचमैन भी काफी शॉक था क्योंकि अमृता दोनों कहानी सुनकर भी बिल्कुल भी नहीं डरी थी। अब रात को जब अमृता अपने घर जाती है तो नर्स उसे बताती है कि घर में भी काफी अजीब चीजें हो रही थी, जिस पर अमृता कहती है कि वो चिंता ना करे, ये सब कुछ कोई जानबूझकर कर रहा होगा। अगले दिन अमृता फिर से वॉचमैन से मिलने आती है और फिर से वॉचमैन उसे एक कहानी सुनाता है। एक्चुअली एक फैमिली उसी मैंशन में शिफ्ट हुई थी। ये फैमिली राधा की है और राधा अपने पति, 2 बच्चे और उसके ससुर के साथ उस घर में शिफ्ट हुई थी। वहां पर आने पर राधा और उसके बच्चे काफी ज्यादा खुश थे। एक्चुअली राधा का पति कोई भी काम नहीं करता, इसलिए घर का सारा खर्चा राधा ही चलाती है। राधा एक मेडिकल शॉप में काम करती है जहाँ पर सपना भी काम किया करती थी। रात को जब सभी लोग सो रहे थे तो राधा का पति अपने बच्चों को उनकी माँ की कहानी सुनाने लगता है। उनकी माँ का नाम देवी अम्मा था और वो गांव की एक काफी फेमस औरत थी। अगर गांव में किसी में भी भूत आता तो वो उसे निकालने का काम करती। लेकिन बाद में उनकी डेथ हो गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपने बेटे से वादा किया कि वो जल्दी वापस आ जाएगी। तब से उनका बेटा उनका इंतजार कर रहा था। दूसरे दिन राधा जब मेडिकल जाती है तो उसका पति फिर से कुछ पूजा वगैरह करने लगता है ताकि वो अपनी माँ को बुला सके। वहाँ पर उसके बच्चे भी आते हैं जो भी अपनी दादी से मिलना चाहते हैं। सब लोग मिलकर कोई पूजा करते हैं और जैसे राधा घर आती है उसका पति बताता है कि उसकी माँ वापस आ चुकी है। राधा जब अंदर आकर देखती है तो उसकी बेटी बिल्कुल उसकी सास की तरह बिहेव कर रही थी। वो राधा से कहती है कि वो भी थक चुकी होगी क्योंकि राधा के ऊपर काफी कर्जा था, इसलिए वो काफी परेशान हो गई थी। उसकी सास उसे कहती है कि वो सब लोग उसके साथ उनकी दुनिया में चले आए, वहाँ पर वो सभी लोग आराम से रह सकते हैं। जिसके बाद पुलिस वालों को अगले दिन उस पूरे परिवार की लाश मिली
पूरे परिवार को फांसी लगाई गई थी। अमृता कहती है कि राधा का पति मेंटली सिक था। उसे लग रहा था कि उसकी माँ जो भी कहेगी वो सब सच होगा। उसने अपने बच्चों को भी हमेशा अपनी माँ की कहानी सुनाई, जिसकी वजह से उसकी बेटी उसकी माँ की तरह बिहेव करने लगी। और जो भी उसने कहा घर वालों ने सभी वैसा ही किया और सब लोगों की मौत हो गई। जब वॉचमैन ये सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि उसे लगा था कि अमृता जब ये कहानी सुनेगी तो वो डर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद अगले दिन वॉचमैन फिर से उसे एक कहानी सुनाता है। एक्चुअली एक लेडी थी जो प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसे बार बार ऐसा ही लगता कि उसे कोई फॉलो कर रहा है। इसलिए वो हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर को भी ये सब बताती है। तो डॉक्टर उसे कहती है कि उसे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, वही इसका कोई सॉल्यूशन बता सकते हैं। जिसके बाद दिव्या डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर उसे हिप्नोटाइज करते हैं और दिव्या को उसकी जिंदगी के बारे में पूछने लगते हैं। तो दिव्या बताती है कि जब वो यंग थी तो वो एक काफी अच्छी क्लासिकल डांसर थी। तभी उसे एक राजू नाम के लड़के से प्यार हो गया, लेकिन शादी से पहले ही दिव्या प्रेग्नेंट हो गई थी। लेकिन उसे करियर बनाना था, इसलिए उसने अबॉर्शन कर लिया। ये बात राजू को पसंद नहीं आई और वो दिव्या को काफी डांटने लगा, क्योंकि राजू चाहता था कि वो दोनों शादी करें और फैमिली स्टार्ट करें। लेकिन दिव्या कहती है कि उसके लिए करियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो पहले सेटल होगी फिर बच्चे के बारे में सोचेगी। ये सुनकर राजू उस पर गुस्सा हो जाता है और उससे ब्रेकअप कर लेता है। जिसके बाद कभी भी दिव्या राजू से नहीं मिली, लेकिन उसकी शादी हो गई और शादी के बाद जब वो प्रेग्नेंट हुई है तब से उसे बच्चों की रोने की आवाज सुनाई देती है। डॉक्टर दिव्या से कहता है कि अगले 2-3 सेशन के बाद दिव्या ठीक हो जाएगी। दिव्या के मन में डर बैठ गया है जिसे वो निकाल देगा। जिसके बाद दिव्या घर आती है तो हमें पता चलता है कि दिव्या घर में अकेली रहती है, क्योंकि उसका पति किसी काम की वजह से 4-5 दिनों के लिए बाहर गया था। लेकिन जब दिव्या घर आती है तो उसे बच्चों की रोने की आवाज आने लगती है। ये सुनकर दिव्या भी काफी डर जाती है और वो यहाँ वहाँ सब कुछ ढूंढने लगती है, लेकिन उसे हर तरफ बस बच्चों की आवाज ही आ रही थी। तभी वहाँ पर राजू की आत्मा आती है, जिसकी कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वो दिव्या से कहता है कि उसने उनके बच्चे को मार दिया। तभी वहाँ पर वही बच्चा आता है जिसे दिव्या ने मार दिया था, यानी कि दिव्या ये सब कुछ इमेजिन कर रही थी। वो लड़की राजू से कहती है कि वो लोग अपनी माँ को भी लेकर जाएंगे। दिव्या डरती हुई उनसे भागने लगती है। तभी वो गिर जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वॉचमैन बताता है कि इस तरह दिव्या ने अपने बच्चे का अबॉर्शन किया था, उसी बच्चे की आत्मा ने दिव्या को मार दिया। लेकिन अमृता कहती है कि दिव्या अपने डर की वजह से मारी गई थी। उसे हमेशा गिल्ट था कि उसने अबॉर्शन किया था, और वो गिल्ट इतना बढ़ गया था कि वो ऐसा सब कुछ इमेजिन करने लगी और उसी की वजह से उसकी मौत हो गई। फिर वॉचमैन कहता है कि वो आखिरी कहानी अब अमृता को सुनाएगा। अगर ये सुनने के बाद भी अमृता को उस मेंशन में जाना है तो वो जा सकती है। वॉचमैन बताता है कि एक लिली नाम का आदमी था जो एक मास्क आर्टिस्ट था, लेकिन मास्क बनाने के लिए उसे खूबसूरत लड़कियों की जरूरत थी। इसलिए वो रात को रोड पर निकलता और जो भी खूबसूरत लड़की मिलती उसे अपने घर पर लेकर आता। वहाँ पर वो उसे खाना खिलाता, फिर उसे मार देता और फिर उसके फेस की जैसा ही मास्क बनाकर अपने कलेक्शन में ऐड करता और उन लड़कियों की बॉडी को कट करके एक जगह पर रख देता। एक दिन ऐसे ही वो एक सुल्ताना नाम की लड़की को लेकर आता है। सुल्ताना जब घर में आती है तो उसे काफी सारे मास्क दिखाई देते हैं, जिसमें से उसे जेसी नाम की लड़की का मास्क बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद लिली सुल्ताना को खाना खिलाता है और सुल्ताना फ्रेश होने के लिए चली जाती है। जब वो बाहर आती है तो लिली उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सुल्ताना को वहाँ पर जेसी का भूत दिखाई देने लगता है। ये देखकर वो काफी डर जाती है और लिली को बताती है। लिली जब उसका पीछा करता है तो उसके घर में काफी अजीब सी चीजें होने लगती हैं, जिसे देखकर लिली भी डर जाता है। तभी वहाँ पर जेसी का भूत आता है और उसे मार देता है। तो वही ये सब देखकर सुल्ताना भी पागल हो जाती है और उसे मेंटल हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वॉचमैन बताता है कि सुल्ताना आज भी मेंटल हॉस्पिटल में है। अब ये स्टोरी सुनने के बाद अमृता थोड़ी सी डर जाती है। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है, फिर वापस आती है। वो वॉचमैन को बताती है कि जो भी वॉचमैन ने उसे स्टोरी बताई थी वो आदि थी। अमृता बताती है कि लिली ने एक राबिया नाम की लड़की को मारा था जो सुल्ताना की बहन थी। सुल्ताना ने राबिया को लिली के साथ जाता हुआ देख लिया था और उसके बाद ही राबिया गायब हो गई थी। सुल्ताना समझ गई थी कि जरूर राबिया के साथ बुरा हुआ है, इसलिए उसने जब फिर से लिली को देखा तो वो जानबूझकर उसके साथ चली गई, क्योंकि वो राबिया का पता लगाना चाहती थी। जब वो घर आई तो वहाँ पर राबिया का मास्क देखकर वो समझ गई कि राबिया की मौत हो चुकी है। जिसके बाद सुल्ताना उस घर की तलाशी लेती है तो वहाँ पर उसे बॉडीज भी मिलती है। सुल्ताना समझ गई थी कि अब लिली भी उसे मार देगा,
इसलिए उसने भूत का नाटक किया और लिली को मार दिया, साथ ही खुद को पागल बताया ताकि उसे सजा ना हो सके। अमृता कहती है कि अब उसे पूरा यकीन हो चुका है कि उस मैंशन में भूत नहीं है, इसलिए वो उस मैंशन के अंदर जाएगी। अमृता उस मैंशन के अंदर जाती है तो उसके साथ कुछ डरावनी चीजें होने लगती हैं, लेकिन अमृता डरती नहीं और अंदर चली जाती है। तभी वहां पर अमृता को उसके पापा की लाश मिलती है, जो देखकर अमृता बहुत ज्यादा शॉक थी। तभी वहां पर वो वॉचमैन आता है और अमृता से कहता है कि अब वो भी अपने पापा के साथ यहीं पर दफन होगी। वो अमृता को बताता है कि उसी ने उसके पापा को मारा था। एक्चुअली यह आदमी वॉचमैन नहीं है, बल्कि अमृता के पापा का सीनियर है। एक दिन अमृता के पापा को एक खजाने का नक्शा मिला और वो उसके बारे में गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने वाले थे, लेकिन उनके सीनियर ऐसा नहीं चाहते थे। वो सारा खजाना आपस में बांट लेना चाहते थे, जिसके लिए अमृता के पापा मना करते हैं। इसलिए उनके मना करने पर वो वॉचमैन उन्हें मार देता है और उनकी लाश को वहीं पर दफना देता है। अमृता कहती है कि उसे पहले से पता था कि ये कोई वॉचमैन नहीं बल्कि उसके पापा का सीनियर है, क्योंकि उसने सारी इंक्वायरी कर ली थी। उसे ये भी पता था कि वो इंस्पेक्टर और उसके पापा का दूसरा बॉस भी इसके साथ मिला हुआ है। यहाँ तक कि अमृता के घर में जो डरावनी चीजें हो रही थी, ये सब भी उन्होंने ही करवाई थी। अमृता कहती है कि वो अपने पापा को इंसाफ दिलाएगी और इन सब की सच्चाई दुनिया के सामने लाएगी, लेकिन वो वॉचमैन कहता है कि अमृता ये सब तब करेगी जब वो यहाँ से जिंदा जाएगी। वो अपने लोगों से कहता है कि वो अमृता को मार दे। एक्चुअली जिस खजाने के बारे में अमृता के पापा ने कहा था, वो खजाना उस मैंशन के नीचे था और उनके सीनियर्स ने खुदाई का काम भी शुरू कर दिया था। अमृता जब बाहर जाने की कोशिश करती है तो वो लोग उसे काफी पीटते हैं। वहाँ पर वो लोग उसे मारने वाले थे कि तभी वहाँ पर अमृता के पापा का भूत आता है और उन सभी लोगों को मार देता है, जिसके बाद उसके पापा की आत्मा उनके घर भी आती है, जिन्हें देखकर अमृता की माँ भी ठीक हो जाती है। अब उनकी आत्मा को मुक्ति मिल गई थी, इसलिए वो वहाँ से गायब होते हैं। तो वही अमृता अपने पापा की सच्चाई दुनिया के सामने लाती है और उसके पापा पर जो गद्दार का टैग लगा था वो भी निकल जाता है और उन्हें अपने बहादुरी के लिए अवार्ड भी दिया जाता है। तो वही सरकार ने अब खुदाई का काम शुरू कर दिया था। अमृता जब उसे देखने जाती है तभी वहाँ पर वो पागल आदमी आता है और अमृता से कहता है कि वो आगे ना जाए, क्योंकि जो भी उस तक पहुँचने की कोशिश करेगा वो जमीन के अंदर धंस जाएगा। अमृता उसकी बातों को इग्नोर करती है और उस साइड पर चली जाती है जहाँ पर खुदाई का काम चल रहा था। तभी अमृता को वहाँ पर एक कॉइन दिखाई देता है। अमृता जैसे उस कॉइन को उठाकर अपने साथियों को दिखाने लगती है, वो उस गुफा में गायब हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ की जमीन धंसने लगती है, यानी कि उस खजाने तक कभी भी कोई पहुँच नहीं पाएगा। और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी मैंशन 24 सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।